So, hello everyone. Today we are going to start a very important topic from the unit 2, that is pulmonary tuberculosis yani ki TB. In today's topic we will learn about its epidemiology, pathology and control. Now moving to its introduction part. So सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, द कल्प्रिट हेयर इज बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस which is discovered by the Robert Koch. Now this bacteria has a very rigid wax like lipid cell wall, यानी कि इसके थिक सेल वॉल की वजह से ये बहुत रेजिस्टेंट होता है. अगर हम इसके ग्लोबल बर्डन के बारे में बात करें तो लगभग 1/4 ऑफ द ह्यूमैनिटी इज इन्फेक्टेड विद द टीबी. It is one of the top 10 causes of the death worldwide, and sadly, in India, it accounts for nearly 2/5 of the total global patient. This disease mostly affects the elderly, homeless, and malnutrition people. Now we will talk about its pathogenesis, यानी कि ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है. अब ये इन्फेक्शन 3 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे. तो स्टेप 1 इज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, स्टेप 2 इज़ इंक्यूबेशन एंड स्टेप 3 इज़ फैगोसिटिक सर्वाइवल. स्टेप 1 की अगर हम बात करेंगे तो ये प्योरली एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, यानी कि इनके माइक्रोस्कोपिक साइज़ की वजह से ये ड्रॉपलेट्स हवा में घंटों रह सकते हैं, एंड ये हवा में रहने की वजह से हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, जो कि हम स्टेप 2 इंक्यूबेशन में पढ़ेंगे. अब लंग्स में एंटर करने के बाद ये बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टेकिंग अबाउट 33 आवर्स फॉर अ सिंगल जनरेशन, एंड हेयर दे रिलीज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबरक्यूलिन. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट है कि यहाँ पे जो टॉक्सिन है उसका नाम क्या है, दैट इज़ ट्यूबरक्यूलिन, और ये 1 नंबर में पूछा जाता है वेरियस इन एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो. अब स्टेप 3 पे जाते हैं, दैट इज़ फैगोसिटिक सर्वाइवल. नॉर्मली हमारे मैक्रोफेजेस इन्हें कहा जाता है, बट ड्यू टू देयर वैक्सी सेल वॉल ये डिस्ट्रॉय नहीं होते. ये मैक्रोफेजेस के अंदर ही सर्वाइव करते हैं एंड फॉर्म अ कॉर्ड लाइक अ स्ट्रक्चर. अब इसके कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को ही हम आगे पैथोलॉजी में पढ़ेंगे. जब हमारा इम्यून सिस्टम देखता है कि बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है तो वो इसके चारों तरफ एक सेल वॉल बना देता है, जिसे हम ट्यूबरकुलाई या ग्रेनुलोमा कहते हैं. अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटर में कैसियस नेक्रोसिस होता है, जो कि डेड टिश्यू का एक चीज़ लाइक मटेरियल है, और इसके सराउंडिंग में एपिथेलॉइड और जियांट सेल्स होते हैं, और आउटर मोस्ट लेयर को लिम्फोसाइट मेंटल कहते हैं. ओवर टाइम जब ये कैल्सीफाई हो जाते हैं तो इन्हें गॉन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है, जो चेस्ट एक्सरे में इजीली दिखते हैं. अब ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं. अब सिम्टम्स की बात करें तो हम इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज़ पल्मोनरी सिम्टम्स. इसमें पेशेंट को 3 वीक से ज़्यादा कंटिन्यूस कफ रहता है, चेस्ट पेन होता है और स्पटम में ब्लड आता है. अब सेकेंड सिस्टमेटिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इसमें पूरी बॉडी पर असर दिखता है, जैसे कि फीवर, नाइट स्वेट्स, लॉस ऑफ एपेटाइट और सीवियर वेट लॉस. अब इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस. सो द डायग्नोसिस फॉर द ट्यूबरक्लोसिस इज द मैनटॉक्स टेस्ट, यानी कि टीबी को कंफर्म करने के लिए हम एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्किन टेस्ट करते हैं, जिसे मैनटॉक्स टेस्ट कहते हैं. हम फोरआर्म में पीपीडी यानी कि प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, और एग्जैक्ट 48 आवर्स बाद इस रिएक्शन को चेक करते हैं. अगर जहां हमने इंजेक्शन लगाया था, अगर वहां पे एक रेड स्वोलन हार्ड जोन बन जाता है तो टेस्ट पॉजिटिव है. बेसिकली ये एक डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है. अब इसके प्रिवेंशन और हाइजीन के बारे में बात करते हैं. अब आते हैं इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल पर. तो सबसे पहले हाइजीन बहुत ज़रूरी है, जैसे पेशेंट का आइसोलेशन और इनडिस्क्रिमिनेट स्पिटिंग का रोकना. प्रिवेंशन के लिए बचपन में ही BCG वैक्सीन दी जाती है. हेयर इम्पोर्टेंट, BCG वैक्सीन, इट इज़ यूज्ड फॉर व्हाट एंड इट्स फुल फॉर्म, नोट दिस पॉइंट. अब हम बात कर रहे थे कि बचपन में ही BCG वैक्सीन दी जाती है, जो कि एक लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है और हमारे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करती है. एंड टू रेज अवेयरनेस एवरी ईयर ऑफ 24 मार्च को हम वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट करते हैं. अब हम इसके टीबी के ट्रीटमेंट और इसकी डॉट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं. देखो, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है कि केमोथेरेपी क्या होता है और कौन कौन से ट्रीटमेंट हम टीबी पेशेंट को देते हैं. तो अब टीबी ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, तो थ्रू मल्टी
ड्रग थेरेपी, यानी कि इसमें 4 ड्रग्स यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिसिन एक साथ दी जाती है। नाउ दिस कोर्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड फॉर 6 to 9 months। अब देखो, क्योंकि लोग अक्सर दवा बीच में छोड़ देते हैं, तो इसलिए डॉट स्ट्रेटेजी को लाई गई है, जहाँ की हेल्थ केयर वर्कर के सामने पेशेंट को मेडिसिन खिलाई जाती है और इसका क्योर रेट ऑलमोस्ट 95% है। यानी कि MDT जो कि मल्टी ड्रग थेरेपी है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है और अक्सर पेशेंट ये टेस्ट को छोड़ देते हैं और इसीलिए डॉट स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। और जो डॉट स्ट्रेटेजी है और इसके क्योर रेट भी 95% है। अब हम स्टैंडर्ड टीबी और MDR टीबी को दोनों के बारे में एक डिफरेंसेस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टैंडर्ड टीबी यानी कि जो प्राइमरी हम ट्रीटमेंट देंगे, मतलब कि प्राइमरी ड्रग्स के साथ एक पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि ये जो हमने जितने भी ड्रग्स पढ़े हैं इनके साथ हम उसे पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। अब MDR टीबी का मतलब क्या होता है? अगर कोई पेशेंट इनकन्सिस्टेंट यानी कि इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेता है तो बैक्टीरिया म्यूटेटेड, वहाँ पे बैक्टीरिया म्यूटेट हो जाएगा और उसकी वजह से जो प्राइमरी ड्रग है वो असर नहीं करेगा, जो कि काफ़ी फैटल हो जाता है। इंडिया और रशिया इसके मेजर हॉट जोन्स हैं। अब इसके अलावा चेकआउट द एड्स टीबी लिंक, यानी कि इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से HIV पेशेंट में टीबी डेथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अब MDR टीबी जो है, इसका जो हमने यही पढ़ा है कि MDR और स्टैंडर्ड टीबी में क्या डिफरेंसेस है। नाउ मूविंग टू द एड्स एंड टीबी लिंक। टीबी इज लीडिंग किलर ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। इन 2016 40% ऑफ द ऑल HIV डेथ्स वर ड्यू टू टीबी। सो अब हम इसकी पूरी समरी के बारे में बात करते हैं। सो टू सम अप एवरीथिंग, एजेंट है M बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। Transmission is via airborne droplets. Key feature is the tubercular diagnosis is by Montex test and control के लिए we use BCG and DOTS। हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर 2030 तक हम TB एपिडेमिक को कम्प्लीटली एंड कर सकें। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लेट मी नो दैट, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डाउट ऑल्सो लेट मी नो दैट।